हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं टाटा AIA का स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान। इसको डिटेल में जानेंगे हम इस वीडियो में। ये दोस्तों एक नॉन लिंक्ड प्लान है, तो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो दोस्तों कंपनी टाइम टू टाइम अपना बोनस भी डिक्लेयर करती है। तो चैनल पर भी दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्लान में दोस्तों अगर आप चाहें तो होल लाइफ कवर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब कि आपकी एज 100 साल होने तक कवरेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं एंट्री एज लिमिट, जो कि कम से कम दोस्तों 30 दिन रखी गई है। मैक्सिमम की दोस्तों अगर हम बात करें तो लिमिटेड पे के केस में मैक्सिमम एंट्री एज 65 साल है, रेगुलर पे के केस में 65 साल है। सिंगल पे में दोस्तों 2 ऑप्शन आएंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सम एश्योर्ड 1 लोगे तो 45 साल, सम एश्योर्ड 2 लोगे तो 65 साल रखी गई है। अब दोस्तों देखते हैं हम मैच्योरिटी एज की लिमिट। तो कम से कम दोस्तों मैच्योरिटी एज की लिमिट यहाँ पे 18 साल रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो अगर आप लिमिटेड पे ऑप्शन चुनोगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो होल लाइफ भी ले सकते हो। अब दोस्तों होल लाइफ नहीं लेना चाहते तो आपको 85 साल तक की देखने को मिल जाएगी। ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों रेगुलर पे और सिंगल पे के ऑप्शन में आपको होल लाइफ कवर देखने को नहीं मिलता है। इसमें दोस्तों आपको रेगुलर पे के केस में 85 साल की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट मिल जाएगी और सिंगल पे के केस में अगर सम एश्योर्ड 1 है तो 65 साल, सम एश्योर्ड 2 है तो 85 साल देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों सिंगल पे के अगर हम सम एश्योर्ड 1 की बात करें तो उसमें आपको जो सम एश्योर्ड है आपका सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स देखने को मिल जाएगा। अगर हम सम एश्योर्ड 2 की बात करें तो ये दोस्तों आपके सिंगल प्रीमियम के साथ डेथ बेनिफिट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा। तो दोस्तों नीचे आपने टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पे एज लिखी है और डेथ बेनिफिट मल्टीपल लिखा है, जिसको हम डेथ बेनिफिट फैक्टर बोल रहे हैं। मान लीजिए किसी की एज है 30 साल तो उनका जो डेथ बेनिफिट मल्टीपल या मल्टीपल फैक्टर बनेगा वो बनेगा 1.425 का, उसको सिंगल प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉलिसी टर्म की दोस्तों बात करें तो लिमिटेड पे के केस में अगर होल लाइफ ऑप्शन है तो 100 में से एंट्री एज माइनस कर दी जाएगी। अगर होल लाइफ ऑप्शन के अलावा दूसरा ऑप्शन लिया है तो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल रखा गया है। रेगुलर पे के केस में दोस्तों होल लाइफ आपको मिलता नहीं है, ना ही सिंगल पे के केस में। तो रेगुलर पे की बात करें तो कम से कम आपको 10 साल का पॉलिसी टर्म और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल का देखने को मिल जाएगा। सिंगल पे के केस में कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 साल का देखने को मिल जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म की दोस्तों बात करें, रेगुलर पे का जैसे कि हमें मतलब पता है कि जब तक पॉलिसी टर्म चलेगा तब तक आपको प्रीमियम पे करना है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है दोस्तों जो भी आपका पॉलिसी टर्म है उससे कम सालों तक पैसा पे करना होता है, वो आपको यहाँ पे 5 साल से लेकर 12 साल देखने को मिल जाएगा। सिंगल पे दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आपको एक बार ही पैसा देना होता है। कम से कम दोस्तों आपको सालाना 24,000 रुपये का प्रीमियम पे करना होगा इस प्लान में। ये प्लान दोस्तों 2 ऑप्शंस में आता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है कैश बोनस, दूसरा ऑप्शन आता है एक्युमुलेटिंग कैश बोनस। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम कैश बोनस की। तो जो भी दोस्तों आपको जो कैश बोनस का इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसको आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली मोड में ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों एक्युमुलेटिंग कैश बोनस। इसमें दोस्तों क्या होता है कि सारा बोनस आपका इकट्ठा होता रहता है और वो मैच्योरिटी पे या फिर डेथ के केस में या सरेंडर करते टाइम आपको दे दिया जाता है। अब दोस्तों जो इसमें पहला ऑप्शन था कैश बोनस, उसको डिटेल में समझते हैं। इसमें भी आपको 2 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहली चीज़ आती है पेड इन कैश। कहने का मतलब कि जो आपका कैश बोनस होगा वो आपको कैश के रूप में पे किया जाएगा आपके सब वॉलेट में। ठीक है दोस्तों, ये जो बोनस है दोस्तों आपकी पॉलिसी के सब वैलेट में ऐड किया जाएगा और इस बोनस पे आपको सालाना कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा 4.05% का। अब मान लीजिए कि आपको सब वैलेट से पैसे निकालने हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको सिंपली ब्रांच में जाके आप निकलवा सकते हो या फिर आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें जो आती है वो ये आती है कैश बोनस में कि अगर आप चाहो तो अपने बोनस को अपना प्रीमियम पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपका बोनस का अमाउंट प्रीमियम के अमाउंट से अगर कम है तो आपको बचा हुआ जो बैलेंस अमाउंट होगा प्रीमियम का वो पे करना होगा। लेकिन अगर आपका बोनस का अमाउंट प्रीमियम से ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, बचा हुआ जो आपका बोनस का अमाउंट होगा वो आपको पे कर देगी। डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा, उसके साथ
साथ में जो भी आपके सब वैलेट में बैलेंस बचा होगा आपके बोनस का वो मिल जाएगा, या फिर किसी ने अक्यूमुलेटेड कैश बोनस लिया है उनका इकट्ठा हुआ मिल जाएगा। इंटरिम बोनस अगर कंपनी डिक्लेयर करेगी तो वो मिल जाएगा, और टर्मिनल बोनस अगर डिक्लेयर करेगी तो वो मिल जाएगा। अब दोस्तों सम अश्योर्ड ऑन डेथ की बात करते हैं। लिमिटेड पे के केस में दोस्तों 3 चीज़ें देखी जाएंगी। एनुलाइज प्रीमियम का 11 टाइम्स, एनुलाइज प्रीमियम को मल्टीप्लाई किया जाएगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ, और बेसिक सम अश्योर्ड देखा जाएगा। इन तीनों को कंपेयर किया जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों कैलकुलेट यहाँ पे होगा। रेगुलर पे के केस में बात करें तो एनुलाइज प्रीमियम का 11 गुना देखा जाएगा, और उसको कंपेयर किया जाएगा बेसिक सम अश्योर्ड के साथ, जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें कि बेसिक सम अश्योर्ड क्या होगा, तो वो दोस्तों बराबर होगा आपके एनुलाइज या फिर सिंगल प्रीमियम को मल्टीप्लाई करके डेथ बेनिफिट मल्टीपल के साथ। कहने का मतलब मान लीजिए किसी की एज है 30 साल, तो उनका जो डेथ बेनिफिट मल्टीपल बनेगा वो बनेगा 12.5। तो 12.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा उनके एनुलाइज प्रीमियम के साथ या फिर सिंगल प्रीमियम के साथ, जो वैल्यू आएगी वो बेसिक सम अश्योर्ड माना जाएगा। अब दोस्तों हम सिंगल पे के केस में सम अश्योर्ड ऑन डेथ देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 2 ऑप्शन आते हैं सिंगल पे में, सम अश्योर्ड 1। तो इसमें दोस्तों सिंगल प्रीमियम को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और कंपेयर किया जाएगा बेसिक सम अश्योर्ड से, जो भी ज़्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा सिंगल पे सम अश्योर्ड 1 के केस में। सम अश्योर्ड 2 के केस में दोस्तों आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 टाइम्स देखा जाएगा और बेसिक सम अश्योर्ड से कंपेयर किया जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा वो इस केस में सम अश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी मिल जाएगा, उसके बाद आपके सब वैलेट में जो भी बैलेंस बचा होगा वो मिल जाएगा, या फिर आपने अगर अक्यूमुलेटेड कैश बोनस लिया तो वो मिल जाएगा। उसके साथ जो अगर कंपनी टर्मिनल बोनस अनाउंस करेगी तो वो दे दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करें कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होगा क्या सिंगल पे के केस में। सिंगल पे के केस में दोस्तों जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा उसका 100% पूरा का पूरा आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी के नाम पे वापस दे दिया जाएगा। लेकिन बात करें अगर हम रेगुलर या फिर लिमिटेड पे की, तो अगर आपका पॉलिसी टर्म 10 से 24 साल के बीच है तो आपका सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी 60% बनेगा, 25 से 29 साल के बीच है तो 85% बनेगा, 30 से 40 साल के बीच है तो 105%, और 40 साल से ज़्यादा का अगर आप पॉलिसी टर्म लेके चल रहे हो तो 125% आपको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दिया जाएगा। मान लीजिए आपका एनुलाइज प्रीमियम है 1 लाख रुपये, प्रीमियम पेमेंट टर्म है आपका 8 साल, तो टोटल आपने जो प्रीमियम पे किया होगा वो क्या होगा दोस्तों, 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख रुपए। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि टाटा एआईए का ये जो प्लान है स्मार्ट वैल्यू इनकम प्लान, ये एक पार्टिसिपेटिंग प्लान है। तो इसमें आपको कैश बोनस, इंटरिम बोनस, टर्मिनल बोनस, ये सारे के सारे जो मिलेंगे दोस्तों ये टोटली डिपेंड करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसी हिसाब से वो डिक्लेयर करेंगे। अब दोस्तों अगर आप चाहो प्रीमियम पेमेंट मोड को चेंज करना वो भी आप कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में 15 दिन का, बाकी सभी मोड में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड में 30 दिन का देखने को मिल जाता है। लुकअप पीरियड दोस्तों आपको 15 दिन का देखने को मिल जाएगा अगर आप डायरेक्टली प्लान बाई करते हो, अगर आप डिस्टेंस मार्केटिंग से करते हो तो 30 दिन का देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस प्लान की सारी जानकारी हमने आपके साथ शेयर कर दी। वीडियो लंबी होने के कारण हम इसको एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।